गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम कल हमने प्रश्नावली 5.7 कंप्लीट कर ली है। तो आज हम प्रश्नावली 5.8 की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले आप लोगों को क्या पढ़ाया जाएगा, प्रश्नावली 5.8 के अंदर क्या चीज़ें आएंगी, उसके उदाहरण जो हैं और उन जो चीज़ें आने वाली हैं वो क्या इम्पोर्टेंट हैं। और आपको पता है कि अगर एक्सरसाइज शुरू होने से पहले जो चीज़ आपको बताई जाती है, यानी उदाहरण बताए जाते हैं या कुछ कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, अगर वो आपने समझ लिए तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज आप यूं कर जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, कुछ नया आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलता नहीं है, बस प्रैक्टिस मिलती है और कुछ लेंथी क्वेश्चंस दिखते हैं। तो आज हम वही काम करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, साथ में उदाहरण करेंगे और जो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस है उनको करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक दो चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पर आपकी दो प्रमेय दी गई हैं। एक रोले का प्रमेय, ठीक है, प्रमेय मीन्स थ्योरम, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए प्रमेय यानी थ्योरम। हमें दो प्रमेय या दो थ्योरम दी गई हैं। एक दी गई है रोले का प्रमेय और एक दी गई है माध्यमान प्रमेय यानी मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, माध्यमान प्रमेय या मीन वैल्यू थ्योरम, इंग्लिश में मीन वैल्यू थ्योरम कहेंगे, हिंदी में माध्यमान थ्योरम। ठीक है, माध्यमान प्रमेय। तो ये दो प्रमेय दी गई हैं और इन दो प्रमेयों से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, 7-8 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है। एक दो क्वेश्चन इससे हैं पहले वाली से और एक दो क्वेश्चन इससे हैं। ठीक है, और साथ में दो उदाहरण हैं, एक उदाहरण रोले का प्रमेय से है, एक उदाहरण माध्यमान प्रमेय से है। तो आज हम आधा काम करेंगे। आधा काम मतलब आज मैं आपको रोले का प्रमेय पढ़ाऊंगा, साथ में समझाऊंगा क्या है ये। ठीक है, इसको सिद्ध करना यहाँ नहीं दिया गया है। ध्यान रखना, ये रोले का प्रमेय और माध्यमान प्रमेय जो है ये आपका ग्रेजुएशन में भी आएगा। अगर आप बीएससी करेंगे, बीटेक करेंगे, जो भी, तो उसमें फर्स्ट ईयर में ये आपको वहाँ देखने को मिलेगा दोबारा से, सेम टू सेम, कुछ भी अंतर नहीं। क्वेश्चन भी सेम होंगे, हर एक चीज़ सेम होगी। अंतर इतना होगा कि आप लोगों को वहाँ पर उसको सिद्ध करना सिखाया जाएगा, उसका प्रूफ दिया होगा साथ में कि इसको सिद्ध कीजिए, तो वो सिद्ध भी करना होगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। यहाँ आपको रोले का प्रमेय जो है उसका स्टेटमेंट, यानी उसका जो स्टेटमेंट है उसे आपको याद करना है, समझना है और फिर उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करने हैं। तो आज आधा काम हम कर लेंगे, ठीक है, और आपका काम भी है आज। अभी ध्यान आएगा, अभी देखो मैं एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, एक दो घर से दूंगा। क्यों दूंगा घर से? क्योंकि मैं ऐसा ही कुछ करा चुका हूँ पीछे, कंटिन्यूटी यानी सततता और डिफरेंशिबिलिटी यानी अवकलनीयता में। वहाँ मैंने आपको दो तरह के क्वेश्चन करवाए थे। एक मैंने आपको क्या कराया था, कंटिन्यूटी में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जरा याद करिए। बहुत सारे क्वेश्चन किए थे हमने सततता में। ठीक है, यहाँ पे संततता में हमने पढ़े थे बहुत सारे क्वेश्चन। आप लोगों को एल एच एल, आर एच एल और एफ ए को इक्वल दिखाना पड़ता था या एफ सी को। ठीक है, तभी क्या होता था, कोई भी फलन सतत होता था। और ऐसे ही मैंने आपको डिफरेंशिबिलिटी यानी आपका अवकलनीयता में भी दो क्वेश्चन कराए थे। पहली प्रश्नावली जब शुरू हुई थी 5.2, तो उसमें लास्ट के दो क्वेश्चन आपको कराए थे जिनमें आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एच डी को राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल दिखाते थे। और यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ और कराई थी, आपको ये एक फलन होता था ब्रैकेट के अंदर एक्स करके, लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इस तरह का, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब मैंने वहाँ पे आपको बताया था, वह हो गया और ये हो गया। ठीक है, दो चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाई थी, उन दोनों को इसको मैंने हल करना सिखाया था कि ये नहीं होता है करके। ठीक है, ये अवकलनीय नहीं होता है। इसके अलावा एक चीज़ और पढ़ाई गई थी, जब सततता पढ़ लिया आपने, ठीक है, अवकलनीयता की बारी आई दूसरी वाली। ठीक है, यानी कंटिन्यूटी पढ़ लिया आपने और डिफरेंशिबिलिटी की बारी जब आई, तो एक वहाँ पर एक प्रमेय आई थी कि कोई भी फलन अगर डिफरेंशिएबल है यानी अवकलनीय है, तो वो सतत तो पहले से होगा ही होगा, यानी कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा। यानी अगर आपको अवकलनीय दिया गया है ना, तो सतत तो होना ही है। वो प्रमेय के अनुसार आप लिख सकते हो कि वो फलन सतत भी है। ऐसा एक हमने इसको सिद्ध भी कराया था। और मैंने कहा था मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम यानी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमेय है ये, आगे भी काम आएगी और एग्जाम में भी आ सकती है। तो ये चैप्टर काफ़ी अच्छा है, पांचवा, शुरू से पढ़ना अच्छे तरह से, ठीक है, नहीं तो रिवाइज करना। तो इसलिए आज आपको इसका प्रयोग करना पड़ेगा स्वयं, समझ गए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है, ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेना, हिंदी वाले हिंदी में। तो रोले का प्रमेय यानी रोलेज थ्योरम। तो इसमें क्या है, कहता है एक फलन एफ है जो ए से बी, एक बार पहले इस चीज़ को भी समझते हैं। मैंने आपको ये ए कॉमा बी और बड़ा वाला ब्रैकेट में ए कॉमा बी, इसका मतलब समझाया था। मैंने आपसे कहा था कि देखिए, मैं पहले यहाँ पे लिखा है जो, इसको आप लोग कर लेना।
जो ये खुला हुआ इस तरह का होता है छोटा वाला ब्रैकेट, ठीक है, ए कॉमा बी, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल यानी इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं विवृत अंतराल। क्या कहते हैं, या तो ओपन इंटरवल या विवृत अंतराल। और इसका मतलब होता है कि कोई भी जो आपको अगर मान लो x कह देगा, x बिलोंग्स टू a टू b कह दे अगर, तो x का मान क्या होगा, वो a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। a के बराबर नहीं हो सकता, b के बराबर नहीं हो सकता। समझ रहे हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि आपकी जो लंबाई है वो 4 फीट से 5 फीट के बीच में है, तो आप इसका मतलब समझते हैं 4 फीट से या तो बड़े होंगे आप, और 5 फीट से छोटे होंगे। यानी 4 फीट अपनी आप नहीं हो सकते और 5 फीट भी आप नहीं हो सकते। तो उसको क्या कहते हैं, उसको इस तरह से दिखाते हैं छोटे ब्रैकेट से, और इसका नाम होता है विवृत अंतराल यानी ओपन इंटरवल। समझ गए। दूसरा, बड़ा ब्रैकेट के अंदर अगर दिया गया हो ए और बी, तो आपसे क्या कहेंगे, इसका नाम होता है क्लोज्ड इंटरवल। समझ रहे हैं, पूरा बंद हो गया है, क्लोज हो गया है एकदम। और इसको हिंदी में बोलते हैं संवृत अंतराल। ठीक है, संवृत अंतराल। और इसका मतलब होता है कि अगर आपसे x बिलोंग्स टू ए से b कह दिया जाए, इसका मतलब है कि x का मान a के बराबर भी होगा, a से बड़ा भी हो सकता है, और b के बराबर भी होगा, b से छोटा भी होगा। ठीक है। यानी आपसे मैं कहूँ कि आपकी लंबाई 2 फीट, मतलब 2 फीट, 4 फीट से 5 फीट के बीच में, या 4 फीट या 5 फीट भी हो सकती है, साथ में 4 और 5 भी हो सकती है, तो आप उसको क्या कहोगे, क्लोज इंटरवल कहोगे। और क्लोज्ड इंटरवल को बड़े वाले बॉक्स से दिखाते हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं संवृत अंतराल। समझ गए ना। यानी एक चीज़ समझ में आई, अगर मैं इस छोटे वाले में एक और बी को जोड़ दूं, तो ये बड़ा वाला बन जाएगा। बड़े वाले का मतलब क्या हुआ, ये लिखा है मैंने, बड़े वाले का मतलब हुआ कि छोटा वाला ब्रैकेट, यानी आपका ओपन इंटरवल में आप ए और बी भी ले लोगे, अगर उस पर जोड़ के रख दोगे कि ए को और बी को भी ले लो चलो, तो आप कह सकते हो कि वो बड़ा वाला ये ब्लैंकेट यानी क्लोज्ड इंटरवल यानी संवृत अंतराल बन जाएगा। विवृत वाला छोटा होता है, संवृत वाला बड़ा होता है। ठीक है, यानी ओपन वाला छोटा होता है, क्लोज्ड वाला बड़ा होता है, कि क्लोज्ड में ए और बी भी आ जाते हैं। समझिए ना। कहीं पर ऐसा दिया है तो इसका मतलब भी यही होता है, और ऐसा दिया है तो इसका मतलब भी यही होता है। ये दोनों सेम ही हैं, लिखने का तरीका अलग है, ये भी सेम ही है। ये मैंने पीछे लिखाया है, लेकिन आज दोबारा ज़रूरत है तो हम एक बार लिख ले रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। रोले का प्रमेय क्या कहता है आपसे, वो कहता है कि एक फलन f है जो a, ये वाला कौन सा, संवृत अंतराल यानी क्लोज्ड इंटरवल a टू b से r में, r क्या है आपको पता है, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय पढ़ाया था, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो उनका समुच्चय यहाँ से यहाँ क्या कर रहा है, ये f मैपिंग कर रहा है। कैसे, मान लीजिए कि ये आपके पास एक क्या है, पहला वाला ये आपका डोमेन है, ठीक है, दूसरा वाला ये कोडोमेन है। डोमेन में आपका ए भी होगा, बी भी होगा, और इसके बीच के नंबर भी होंगे, ये ए से बी वाला हो गया, और यहाँ पे आर होगा यानी सारी वास्तविक संख्या होंगी, और यहाँ से यहाँ जो फलन चल रहा होगा वो एफ होगा। इस तरह से इसको दिखा सकते हो आप। ठीक है, इतने का मतलब था, खाली शुरू के 2 लाइनों का मतलब समझिए। उसके बाद कह रहा है कि ये जो है, ये फलन इस तरह से, अगर ये फलन आपको एफ दिया गया है, इस एफ के बारे में बताया गया है कि एफ जो है वो संवृत अंतराल ए से बी में सतत होगा, यानी जो क्लोज्ड इंटरवल था ये ए से बी, उसमें तो वो कंटिन्यूअस होगा, और विविध अंतराल यानी ओपन इंटरवल ए से बी में वो अवकलनीय होगा यानी डिफरेंशिएबल होगा। अगर ये दो चीज़ें होती हैं एक फलन के साथ, फलन मान लो इस तरह का दिया है, एफ एक्स इक्वस टू 2x+3 दिया है, अगर ये फलन क्या हो आपका, सतत हो यानी कंटिन्यूअस हो, और ये क्या हो, अवकलनीय भी हो, डिफरेंशिएबल हो, दो चीज़ें होनी चाहिए पहले। अगर ये दो हो, और साथ में एफ ए बराबर एफ बी भी हो, यानी इस फलन में जब आप इस ए का मान रखोगे यहाँ से, और इस बी का मान रखोगे, तो वो क्या हो, ए और बी का मान जब आप यहाँ पर से, ये दो ए और बी है ना, इस फलन में इस एफ में एफ ए और एफ बी निकालोगे, दोनों बराबर आने चाहिए। अब ध्यान दो कितनी चीज़ें हो गई, एक तो सतत और कंटिन्यू, ये अवकलनीय यानी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, साथ में ही एफ ए और एफ बी बराबर भी होना चाहिए। जब ये दो चीज़ें होती हैं तो कहता है कि जब आप विवृत अंतराल ए से बी यानी छोटा वाला इंटरवल, यानी ये क्या ओपन इंटरवल में एक सी ऐसा होगा, यानी सी इसके बीच में कोई एक ऐसी संख्या होगी ए से बी के बीच में, जिस जो क्या होगी, जब एफ डैश सी बराबर आप 0 रख लोगे तो उसको हल करने के बाद एक सी निकलेगा, उसका अस्तित्व होना चाहिए। कह रहा है वो होगा ही होगा। अगर वो हुआ तो आप कह सकते हो कि ये रोले की प्रमेय को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, फॉलो कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा है।
कहने का मतलब अब देखो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन में क्या करोगे, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन में आपको एक फलन एफ एक्स दिया होगा कुछ भी, ठीक है। आप सबसे पहले इसको क्या दिखाओगे, सतत यानी कंटिन्यूस दिखाओगे, और डिफरेंशियल यानी अवकलनीय दिखाओगे। पहला काम हो गया। दूसरा काम आप एफ ए और एफ बी, यहाँ पर आपको एक अंतराल भी दिया होगा साथ में, ए से बी वाला जो भी दिया होगा उसमें उन दोनों मानों को रखकर एफ ए और एफ बी निकालोगे और दोनों को बराबर है या नहीं है देखोगे। जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो तीसरे वाले स्टेप में आप क्या करोगे, ये एफ डैश सी बराबर जीरो है ना, आप एफ डैश सी बराबर जीरो रखोगे, सी की जगह सी रखोगे क्योंकि सी कुछ और नहीं है। एफ एक्स दिया है, एफ डैश एक्स निकालोगे, उस एक्स में सी एक्स की जगह सी रख दोगे तो उस एफ डैश सी बराबर जीरो रख के हल करोगे और सी का कोई मान आएगा, ठीक है। सी का कोई मान आएगा, वो सी का मान इस वाले छोटा इंटरवल है जो है ए टू बी, इसके बीच में होना चाहिए। अगर होगा तो आप कहोगे हाँ ये सिद्ध हो गया, नहीं होगा तो आप कहोगे कि ये सिद्ध नहीं होता है, रोले के प्रमेय को सेटिस्फाई नहीं करता है, यानी संतुष्ट नहीं करता है। समझ गए? क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। अभी इंग्लिश वाले ये देख लो, बाकी समझा दिया मैंने, ठीक है। लैंग्वेज देख लो जरा सा। तो एफ ए से बी में बी एक बी है कंटिन्यूस बी ये सॉरी, let f a to b tends to r be continuous on a to b closed interval and differentiable on a to b क्या बोलते हैं ओपन इंटरवल such that f a equals to f b then there exists some c। यहाँ पे कोई एक ऐसा c एग्जिस्ट करेगा a से b के अंदर जिसमें के लिए f डैश c बराबर जीरो होगा। बाकी स्टेटमेंट लिखना है, बाकी समझाने को ऊपर समझा दिया। पहली चीज़ कंटिन्यूस हो, दूसरा डिफरेंशिएबल हो, इसके अंदर कंटिन्यूस होना चाहिए, ध्यान रखना ये ब्रैकेट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिफरेंशियल इसके अंदर होना चाहिए। साथ में दोनों बराबर भी होनी चाहिए एफ ए और एफ बी, तब आप एफ डैश सी जीरो रखोगे और इसको सॉल्व करने के बाद जो सी का मान आएगा वो आपका ए से बी के अंदर बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। बाकी इसमें कुछ अलग नहीं है, समझ गए होगे। बाकी ये मैंने समझाई दिया है। स्टेटमेंट याद कर लेना, कई बार पेपर में आ जाता है रोले की प्रमेय का स्टेटमेंट लिखो, ठीक है। समझ रहे हो ना, रोले की प्रमेय क्या है, सिद्ध करना तो नहीं आएगा, मैंने कहा इस बार दिया नहीं है, आपके सिलेबस में है ही नहीं यहाँ, लेकिन अगले साल आएगा। तो अब आपको ये चीज़ देखनी है। अब आते हैं उदाहरण जो कि काफ़ी आसान है। क्वेश्चन दिया है, दोनों लैंग्वेज में लिखा है, फलन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, वाई की जगह आप एफ एक्स भी लिख सकते हो, यानी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, क्योंकि मैंने बताया है y इक्वल टू एफ एक्स, कहीं पर y से दिखाते हैं कहीं पर एफ एक्स से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिया गया एक फलन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, इसके लिए रोले के प्रमेय को आपने सत्यापित करना है। a का मान -2 है, b का मान 2 है, यानी जो यहाँ पर आप -2 और 2 लोगे, क्योंकि a कॉमा बी इस तरह से लेते हो ना आप समुच्चय वो अंतराल इंटरवल, तो ये लोगे। इंग्लिश में वेरीफाई रोलेज थ्योरम फॉर द फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू और a इक्वल टू -2 b इक्वल टू 2। तो हम पहले से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। a इक्वल टू -2 b इक्वल टू 2 दिया गया है, यानी इस तरह से आपको अंतराल दिया गया है। उसके बाद फलन आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू दिया गया है। पहला वाला स्टेप 1, यानी आप चरण 1 लिखेंगे हिंदी वाले, ठीक है। चाहो तो इंग्लिश में स्टेप 1 भी लिख सकते हो, ऐसा मत सोचना कि हम हिंदी वाले हैं इंग्लिश में लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, आपको अगर इंग्लिश में लिखना आता है तो जहाँ पर आपको आता है वहाँ इंग्लिश में लिखिए, जहाँ पर नहीं आता है वहाँ हिंदी में लिखिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस लैंग्वेज में लिख रहे हो, ठीक है, लिखना सही है। चलिए, तो सबसे पहले कि हम क्या लिखेंगे कि हमको पहला स्टेप होता है कि सतत यानी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल यानी अवकलनीय दिखाना होता है। अब हमने एक जब सततता और अवकलनीयता पढ़ रहे थे तो एक प्रमेय पढ़ी थी, थ्योरम पढ़ी थी, जहाँ हमने बोला था कि जो प्रत्येक बहुपद होता है वो अवकलनीय साथ ही साथ कंटिन्यूस यानी सतत भी होता है, दोनों चीज़ें होता है कोई भी बहुपद जो होता है। तो आप देख रहे होंगे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू ये एक बहुपद है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, y इक्वल टू, इंग्लिश पहले हिंदी वाले देखो क्या लिखोगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक बहुपद है, अतः y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू जो है वो अंतराल इतने में सतत और अंतराल इतने में अवकलनीय होगा, ठीक है। यानी आपको यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाना है सतत वाले के साथ में और यहाँ पे छोटा ब्रैकेट लगाना है अवकलनीय के साथ में। अगर नहीं लगाओगे, अगर कुछ और लिख दोगे तो हो सकता है नंबर काट दे एग्जामिनर आपके, समझ गए। तो ये है, इतना लिखोगे हिंदी वाले। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू इज ए पॉलिनोमियल, hence y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू इज कंटिन्यूस ऑन दिस एंड डिफरेंशिएबल ऑन दिस। ये लिखना है दोनों को अलग अलग, एक बार याद कर लो एक क्वेश्चन में, बाकी सभी क्वेश्चनों में सेम सेम लिखना होगा, आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। पहला स्टेप कंप्लीट, क्योंकि हमें पता है कि ये बहुपद है। अगर ये बहुपद नहीं होता, मान लो कि आपको दिया जाता है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, तो फिर आपको क्या करना होता, सततता निकालनी पड़ती इसकी पहले, यानी कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस आपने 5.1 में सीखा है उतना सारा,
वहाँ से LHL RHL और FC निकालते, फिर इसको हल करके लिखते। फिर दोबारा से आप क्या करते, डिफरेंशिएबल यानी अवकलनीयता निकालते, वहाँ LHD और RHD निकालते, दोनों बराबर दिखाते, तब आप अवकलनीय कहते। इतना लंबा होता, यानी इतना जो छोटा सा सिर्फ एक बहुपद होने से हो गया। अगर वो sin x cos x या tan x के रूप में होता तो आपको कम से कम 2 से 3 पेज और खर्च करने पड़ते इतने को हल करने के लिए, पहले स्टेप को, पहले चरण को लेने के लिए। समझ रहे हैं? तो वैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में। आगे देखिए, आ गया तो आपको पता ही है करना है, आपने सीखा है पूरा, मैंने कई टाइम लगाया था उसको कराने में। दूसरा स्टेप 2 यानी चरण 2, यहाँ पर आपको पता है FA बराबर FB दिखाना पड़ता है। A का मान आपको -2 और B का मान 2 दिया है, और FX का मान आपको ऊपर कितना दिया है, x² + 2। ये y कहो या FX कहो एक ही बात है, ठीक है। तो आपको x² + 2 दिया गया है वो। तो आप F2 और F-2 को इक्वल दिखा रहे हैं, तो F2 निकालेंगे तो यहाँ x की जगह 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर + 2, और F-2 निकालेंगे तो 2x की जगह -2 रख देंगे, -2 का स्क्वायर + 2। फिर आपने हल किया तो इधर आया 4 + 2, 4 + 2 6, 6 इक्वल आ गए। दूसरा चरण भी आपका कंप्लीट, यानी ये भी सही आ रहा है बराबर। अगर मान लो यहीं पर बराबर नहीं आया तो यहीं पे लिख दोगे, अतः रोले का प्रमेय, अतः FX रोले का प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है, यानी हेंस FX = x² + 2 इज नॉट साटिस्फाई रोलेज थ्योरम। ठीक है, अब वो अगर ऐसा हुआ तो फिलहाल तो सही है। स्टेप 3 में आएंगे। दूसरा स्टेप क्या कहा था मैंने आपसे, चरण 3, F' बराबर 0 रखोगे। क्वेश्चन में आपको FX बराबर x² + 2 दिया है, F' निकालोगे तो x² का 2x हो जाएगा, 2x है यहाँ, और x 2 का 0, तो आपका F' 2x आ गया। तो आप यहाँ पर F' निकालना है तो c रखोगे तो 2c हो जाएगा, इसकी जगह 2 मान रख दिया आपने, 2c बराबर 0, c बराबर 0/2 हो गया, और c बराबर 0 हो गया। अब बताओ आपको लास्ट में जो ये c बराबर 0 आता है ना, ध्यान है ना, यहाँ पर बिग वाला नहीं होता है, ये नहीं होता, यहाँ पर स्मॉल वाला होता है, उसने ये बोला है। ठीक है, रोले ने बोला गया है, रोले के द्वारा ये एक आपको जो स्टेटमेंट ऊपर दिया गया है, अब क्यों बोला है ये हम नहीं जानते और ना हम पता कर सकते हैं। समझ रहे हो? उसने एक इस तरह से एक आपको स्टेटमेंट बना के दिया है, आपको उस स्टेटमेंट को ध्यान रख के सभी प्रश्नों को हल करना है। समझ रहे हो? ऐसा मत सोचना कि रोले का प्रमेय आया कहाँ से। बात यह है कि अगर आप कहो कि अवकलनीय है, सतत है एक फलन के बारे में, और FA FB भी बराबर हैं, साथ में एक C आता है उनके बीच में, इतना सब कुछ बोलो तो आपको 4 बार बोलना पड़ेगा। अगर आप सीधे रोले के प्रमेय को सत्यापित करता है बोल दो तो सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ ये सतत भी होगा, अवकलनीय भी होगा, और ये चारों चीज़ें होंगी। तो इसलिए क्या होगा कि रोले ने एक नई प्रमेय बना दी गई। ठीक है, इतना कोई वो नहीं है कि कुछ नई चीज़ है, बस वही पुरानी चीज़ों को जोड़कर उसने एक अपनी प्रमेय बनाई है, और आप लोगों को अब सीखनी है। समझ रहे हो? चलिए, तो अब क्या होगा कि c का मान 0 आ गया, ये क्या होगा, -2 और 2 के बीच में होना चाहिए। -2 और 2 का मतलब -2 से बड़ा और 2 से छोटा, यही तो होगा, और बीच में ये x यानी c होगा यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा, c, क्योंकि c को देख रहे हैं ना हम। अब बताओ क्या 0 -2 और 2 के बीच में आता है? बिल्कुल आता है, क्योंकि संख्या रेखा जानते हो, यहाँ -2 है, यहाँ -1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो देखिए 0 इनके बीच में आ रहा है, तो हमने यहाँ पर बिलोंग्स टू का चिन्ह लगाया है। मैंने आपको सिखाया था ना, ये क्या होता है, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में सेम बोलते हैं, बिलोंग्स टू। और अगर आप इसको ही ऐसा बना देते तो डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी नॉट होता। अगर ये इसके बीच में नहीं होगा तो यहाँ आप नॉट कर दोगे। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा हुआ तो, बाकी आपको नहीं तो यही करना है। आगे समझ में? पहला स्टेप आसान है, बहुपद है तो सीधे लिख दोगे। दूसरा स्टेप FA FB को बराबर दिखाना है। तीसरे स्टेप में F' को 0 रखना है और उससे C निकालना है। ठीक है, आसान है। एक क्वेश्चन और करते हैं, आप सीख जाओगे, फिर बाकी 2-3 क्वेश्चन आप घर से करोगे। तो प्रश्नावली 5.8 में पहला क्वेश्चन दिया गया है, FX बराबर x² + 2x - x और x बिलोंग्स टू -4 से 2, रोले की परिमितियों को सत्यापित कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले एक बार जरा क्वेश्चन देख लो। देखो इतने क्वेश्चन हैं आपके, 6 क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में। ठीक है, ये रहे। तो पहला क्वेश्चन दिया है, वेरीफाई रोलेज थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) = x² + 2x - 8, और ये x की वैल्यू दी है। काफ़ी आसान है। आज पहला मैं करा रहा हूँ, दूसरा आप घर से करोगे, तीनों के तीनों आपने करने हैं, रोले का ही प्रमेय है। बाकी ये 4 जो है नीचे के, ये आपका दूसरी वाली मध्यमान प्रमेय यानी मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड है, इनको कल करेंगे। समझे? चलिए, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन तो फिलहाल। चलिए देखते हैं पहला स्टेप। सेम काम, कुछ नहीं है, अब आसान है, बस एक बार समझना है।
हिंदी वाले एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एक बहुपद है लिखेंगे। अब बहुपद है तो आपको पता है बहुपद तो है ही नहीं, तो एफ एक्स जो है वो अंतराल बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर सतत होगा, छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर अवकलनीय होगा। यानी बड़े ब्रैकेट का मतलब क्लोज्ड इंटरवल के अंदर सतत होगा और ओपन इंटरवल के अंदर क्या होगा, अवकलनीय होगा। इंग्लिश वाले एफ एक्स इक्वल टू दिस इज अ पॉलिनोमियल, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन दिस एंड डिफरेंशिएबल ऑन दिस। ध्यान रखना, मैं 10 बार बोल रहा हूँ, कंटिन्यूस बड़े वाले के अंदर होगा, डिफरेंशिएबल छोटे वाले के अंदर। यही एग्जाम में गलतियाँ होती हैं तो नंबर कट जाते हैं। दूसरा स्टेप, एफ ए बराबर एफ बी दिखाना है। आपको इंटरवल ऊपर -4 से 2 दिया है, आपको पता है पहला वाला तो ए होता है, दूसरा वाला बी, तो 4 रख दो, -4 रख दोगे ए की जगह, बी की जगह 2। आपको पता है फलन जो है वो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, तो एफ -4 निकालोगे तो एक्स की जगह -4 रखोगे ये, और f2 निकालोगे तो x की जगह रखोगे 2, और हल करा आपने ये भी, तो 0 0 आ गया, यानी ये दोनों बराबर आ गए हल करने के बाद, यानी दूसरा स्टेप भी सही। तीसरा स्टेप है एफ डैश सी को 0 रखोगे। आपको पता है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 है, एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का 2, 8 का 0, तो 2x प्लस 2 आएगा। अब एफ डैश सी निकालना है तो एक्स की जगह सी रखोगे तो 2c प्लस 2 होगा, तो इसकी जगह हमने 2c प्लस 2 रख दिया बराबर 0। सी हल किया इसको निकालने के बाद तो -1 आया। आपको पता है अंतराल छोटे वाले के अंदर देखना होता है और -4 से 2 के अंदर हमको दिया गया है क्वेश्चन में। तो बताओ क्या -1 जो है वो -4 और 2 के बीच में आता है? बिल्कुल आता है, -4 -3 -2 -1 और फिर 0 फिर 1 फिर 2, इसके इन दोनों के बीच में ही तो आ रहा है ना। देखिए -1 यहाँ पर, तो इसलिए क्या कहेंगे हम, बिलोंग्स टू का चिन्ह लगाएंगे और ये प्रूव्ड हो गया, यानी सिद्ध हो गया है। तीनों स्टेप हो गए हैं सिद्ध। एक भी स्टेप में गलती होगी तो वहीं पर लिख दोगे रोले के प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है। समझे? आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। दूसरा क्वेश्चन, आपको यहाँ पे जांचिए, रोले का थ्योरम जांचना है, हर किसी के लिए चेक करना है रोले के प्रमेय को, तीनों क्वेश्चनों के लिए। अब तीनों आपने करने, पहली बात ये तो आप कर सकते हो क्योंकि अब भी आपको कराया गया है एक्स स्क्वायर -1, वही सेम काम करोगे। लेकिन जब इसको आप एफ डैश सी बराबर 0 रखोगे ना, लास्ट वाला स्टेप ये वाला आएगा जब आपका, ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पर सी का मान ऐसा आएगा जो अंतराल के अंदर नहीं होगा। ये अंतराल दिया है ना, यहाँ पर हल करने के बाद सी का मान कुछ ऐसा आएगा जो इस 1 और 2 के बीच में नहीं होगा, तो आप लिखोगे सी बराबर जो भी आया डज नॉट बिलोंग्स टू लगा दोगे, 1 से 2 लिखोगे, अतः दिया गया फंक्शन रोले के प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है। तीसरे वाले की बात कर रहा हूँ, हेंस रोलेज थ्योरम डज नॉट सेटिस्फाई, मतलब रोलेज थ्योरम कह रहा हूँ, आप कहोगे एफ एक्स डज नॉट सेटिस्फाई रोलेज थ्योरम, ठीक है, ये आपने लिखना है इसमें। उसके बाद पहला और दूसरे में क्या करोगे आप, ये देखिए फिर से आपको ये दिया गया है ना बॉक्स के अंदर, इसको आप क्या मान लोगे ना। अब आपको पता है दो तरह का फलन होता है, एक तो होता है महत्तम पूर्णांक फलन, एक होता है लघुत्तम पूर्णांक फलन। तो आप इस एफ एक्स को माना कह दोगे कि यह एफ एक्स बराबर जो बॉक्स के अंदर, इसका आगे पीछे लिखा नहीं है ना कहीं पर भी, तो आप इसको मान लेना महत्तम पूर्णांक फलन मान लेना। एफ एक्स बराबर बॉक्स के अंदर एक्स को एक महत्तम पूर्णांक फलन है कह देना। आप किसी के लिए भी दिखाओ, किसी एक के लिए करोगे तो वही माना जाएगा दोनों के लिए, इसको ऐसा बोल दोगे, दोनों में काम सेम ही करना है। फिर आप इसको क्या दिखाओगे, अवकलनीय, ठीक है, या आप सतत में ही दिखा देना, आपकी मर्जी। पहला स्टेप सतत होता है ना, सततता दिखाना। तो सततता दिखाते वक्त जब आप LHL RHL दिखाओगे और FC दिखाओगे तो तीनों ही बराबर नहीं होंगे। ये मैंने कराया है पीछे, वहाँ से सेम उतार लेना नहीं तो, ठीक है। तो आप फिर क्या लिख दोगे कि एफ एक्स जो है वो अवकलनीय नहीं है, सतत नहीं है शुरू में ही, ठीक है, सतत या अवकलनीय कोई एक चीज़, सतत को दिखा दो, चलो वो सतत ही नहीं होगा। तो आप कहोगे जब ये सतत ही नहीं है तो ये रोले के प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है, ऐसा लिख दोगे बस। समझ रहे हो? ठीक है, हेंस इट डज नॉट सेटिस्फाई रोलेज थ्योरम, इसमें और सेम काम इसमें भी, यानी इनकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको अंतराल की। ये तो दूसरे स्टेप में आता ना जब एफ ए और एफ बी को बराबर दिखाना होता। अब पहले स्टेप में आपका अलग आ गया है तो तीसरे स्टेप तक तो पहुँचोगे ही नहीं। तो ये काम आपने करना है दोनों घर से। इसमें सिर्फ आपको सततता को दिखाना है, जो नहीं होगा, सततता नहीं होगी तो उसके आगे स्टेप में आपको आना ही नहीं है, आपको वहीं पर ऐसा लिख देना है। इसलिए मैंने नहीं कराया है क्योंकि मैं क्वेश्चन कई बार करा चुका हूँ पीछे, ठीक है। हो सके तो वहीं से उतार लो सीधे ही, और फिर नीचे पे जैसे वहाँ लिखा है कि अवकलनीय नहीं है तो वहीं पर आप लोग ये चीज़ लिख दो। जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ फिलहाल कि कैसे हमने वहाँ किया है, ठीक है, देख लेते हैं फिर, क्योंकि पहली प्रश्नावली में ही था तो बहुत शुरू में होगा।
ये आप लोग भी जानते हो, ठीक है, लेकिन फिर भी फ़िलहाल एक बार के लिए देख लो। काफ़ी शुरू में होगा, यानी स्टार्टिंग पे ही होगा। अब बाकी जो करा रहा हूँ ना वो सब अगर तुम्हें आता नहीं है तो फिर भूल रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए रिवीजन ज़रूर करना, ठीक है। रिवीजन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना रिवीजन के आप जानते हो कल ही बोर्ड का रिजल्ट आया है, तो देख लेना आपका भी आएगा 1 साल बाद ऐसा ही रिजल्ट, तो वो चीज़ याद रखना, ठीक है। और पढ़ाई करो जमकर। आपको दिखाते हैं कहाँ पर था फलन, अभी मिल जाएगा क्वेश्चन। ये रहा 19वां भी है। फिलहाल मैं दूसरा ढूंढ रहा हूँ आपके लिए, उदाहरण ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, ताकि उदाहरण से ज़्यादा जल्दी समझ में आए आपको। ठीक है, देख लो कौन सा है। उदाहरण 15, उदाहरण 15 है, ये रहा। महत्तम पूर्णांक फलन है, मान लिया था। LHL दिखाया आपने, RHL दिखाया, और दोनों बराबर नहीं आ रहे थे, तो आपने लिखा LHL नॉट इक्वल टू RHL, अतः fx प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए असतत है। और इसके ही अगली लाइन पे यही आपको इतना करना है, सेम काम, और लिख देना है अतः fx रोले की प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है, और हेंस fx डज नॉट सेटिस्फाई रोलेज थ्योरम। इतना सा लिखना है दोनों, ठीक है, इंग्लिश हिंदी मीडियम। बाकी अगर समझना है तो ये महत्तम लघुत्तम पूर्णांक फलन मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में समझाया था, दोबारा से वीडियो देखो, ढूंढो और इसको कर समझो। बाकी हर एक चीज़ याद होनी चाहिए, इतना काम आपने करना है बस, ठीक है। ये तो आपको खुद ही करना है, मैं दोबारा से ये चीज़ें लिख कर खाली टाइम वेस्ट नहीं करता, इसीलिए मैंने आप लोगों को खुद काम दिया है, ताकि पीछे जाके थोड़ा ढूंढो, लिखो, और रिवीजन आपका इसके अनुसार हो जाए थोड़ा। कल अब हम करेंगे मध्यमान प्रमेय यानी मीन वैल्यू थ्योरम, और उससे संबंधित बचे हुए सारे क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा, ठीक है। और आज वाली प्रमेय को अच्छे से ध्यान रखना, वरना फिर कल प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है। दोनों प्रमेय लगभग एक जैसी हैं, कोई अलग नहीं है, तो ये वाले काम आज का आपका काम है। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।